सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी सेंटेंस जब आपके सामने आता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसको पिक कर सकें कि इसके अंदर यानी कि ये कौन सा टेंस है, इस सेंटेंस का ताल्लुक किस टेंस के साथ है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो लास्ट में जो वर्ड्स आते हैं उस सेंटेंस के, उससे आप पिक कर सकते हैं। अगर एक सेंटेंस है वो ख़त लिखता है, तो किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर आप हैं, हूँ, हो या हैं देखें, जो कि मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखा है, तो इससे पता चलता है कि वो प्रेजेंट का है। ऐसे ही अगर था, थी और थे लिखा है तो ये इंडिकेशन है पास्ट की। इसी तरीके से अगर आखिर में गा, गी और गे लिखा है तो ये बताता है कि ये फ्यूचर है। जब एक दफ़ा आपको ये पता चल गया कि ये जो सेंटेंस आपके पास है ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो उसके बाद जो अगली स्टेज होती है वो ये फाइंड आउट करने की होती है कि ये प्रेजेंट की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। हर टेंस की बात कीजिए तो उसकी 4 कैटेगरीज़ हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वन बाय वन देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पिक करना है तो सबसे पहले जब लास्ट में आप देखेंगे है, हूँ, हो, तो उससे पहले आने वाला वर्ड अगर ता, ती और ते है तो इट मीन्स कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसी तरीके से अगर आखिर में हैं, हूँ, हो और उससे पहले आने वाला वर्ड जो है वो रहा, रही या रहे हो तो इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूज़ है। ऐसे ही अगर आखिर में है, हैं, हूँ, हो और उससे पहले चुका, चुकी, चुके, लिया, किया यानी कि अलिफ के साथ है, छोटी ए के साथ है या बड़ी ए के साथ हैं आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और लास्ट में है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखें अगर सेंटेंस के आखिर में है, हूँ, हो और उससे पहले रहा, रही भी लगा हो, तो अब आपने ये डिसाइड करना है ये कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेंटेंस को देखें। अगर उसमें वक्त के साथ से लग करके आ रहा है तो फिर तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर ऐसा नहीं है, सिंपल रहा, रही, रहे आ रहा है तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट के किसी भी टेंस को पिक कर सकते हैं। ऐसे ही ये फार्मूला आप पास्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही ये फ्यूचर पे अप्लाई होगा। अब देखना ये है कि वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे आप एक सिंपल सेंटेंस जो किसी भी टेंस का हो उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है उसका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर को अगर मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, वो ख़त लिखता है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें आपको पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो आप इसकी जो तरतीब है वो उसी तरीके से रखेंगे जैसी कि रिक्वायरमेंट है, तो ही आप एक सेंटेंस को ठीक तरीके से बना पाएंगे।